सभी भक्तों को जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके सामने श्री रामचरितमानस से बालकांड प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सभी भक्तों से ऐसी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रिय भक्तों, इस पूरे संसार में रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनकर, जिसे पढ़कर सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए जितने भी श्रोता हमारे इस YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुने और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, इस भव सागर से पार करने का एकमात्र यही सहारा है श्री रामचरितमानस। जय श्री राम, जय उमापति महादेव की, जय पवन सुत भगवान हनुमान की। सोठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तैयहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंड और गरुड़ जी, शिव और पार्वती जी, याज्ञवल्क्य व भारद्वाज जी और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोई बर बारी अगाधा। सात कांडी इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी को निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीचे विलास मनोरम। पुरयन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मने सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इस घनी फैली हुई पुरैन कमलनी और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी शिल्पियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई परागमक रंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह से शोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्प रज मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल माला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज और भवनों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहव ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सुंदर सरोवर के जलचर जीव हैं। सुकृति साधो नाम गुण गाना, ते विचित्र जल
विहंग समाना। सतसभा चहो दिशयमराई, श्रद्धारुते बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। ऋतु संतों की सभा ही इस सरोवर के चार ओर अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविधि विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रत रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिया यन ग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण ध्यान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, तय सुख पिक बहो बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो कुछ अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल और रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहार। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जे बिसई बग कागा, ऐसर निकटन जाए अभागा। संबुक भेक शिवार समाना, यहाँ न विषय कथार सुनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे भागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और शिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बागे हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहे तो नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगमते, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मोह जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता।
जो कर कष्ट जाय पुण्य कोई, जात है नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ बिसमोर लागा, गयऊ न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान रहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बिघन पहने तो ही, राम सुकृपा बिलो कह जोई। सोई सादर सर मंजन करई, महाघोर त्रिय तापन जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तापों में नहीं जाता। ते नर यह सर तजय न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चहे अहसर भाई, सो सतसंग करे मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कबि सोधे विमल अबगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर के हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कब की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ाया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिने, कलिमल त्रन तरो मूल निकंदने। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोतात्र विध समाजपुर, ग्राम नगर दोह कूल। संत सभा अनुपम अवधो, सकल सुमंगल मूल। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुर सर तहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलिउ महानदो सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सह श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति वेद धुन धारा, सोहत सहत सुबिरत विचारा। त्रिविधता पुत्रा सकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सह शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है।
मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है, इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुवर जन्मो आनंद बधाई, भमर तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भमर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बार विहंग। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इस खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावने सो छवि छाई। नदी नाव पटो प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर विवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुने अनु कथन परस पर होई, सथिक समाज सोह सर सोई। घोर धार भृगो नाथ ऋषानी, घाट सुबोधो राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। श्री राम जी का प्रबोध क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ युमग सुकध सब काहू। कहत सुनत हर सह पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक ही तो मंगल साजा, परब जोग जनो जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए। कैकई की कुबुद्धि इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरित चरित जप जाग। कलियग खल अब गुण कथन, ते जल मल बग काग। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाली भरत जी की चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल के कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावने पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता सब ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभो जन्म उछाऊ। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनव राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल मैरुतिराजू। ग्रीसम दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय
ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साले सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धाम के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण यमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी ही रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन, प्रीति परस पर हास। पायप भल चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता सुगंध। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस मनोबलहारी। मेरा अर्थ भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम है पोसत पानी, हरत सकल कले कल सुगलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को हमोद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए थे, मिटे पाप परिताप हिए थे। यह जल काम क्रोध और मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य कराने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। नहीं बार न मानस दोए, कायर कली काल बिगोए। सित रख रवि कर भव भारी, तेरे हैं मृग जिन्हें जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को धोया, वे कायर कल काल के द्वारा ठगे गए। इस प्यासा हिरण सूर की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पानी को दौड़ता है, पर जल न पाकर दुखी होता है। वैसे ही वे कलयुग के ठगे हुए जीव भी वैसे के पीछे भटक कर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनुवाई। सुमिरि भवानी शंकर कह कवि कथा सुहाय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरहि पारा। अपनी बुद्धि के अनुसार सुंदर गुणों को बिताकर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर स्मरण करे। कब तुलसीदास सुंदर कथा कहता है, अब रघुपति पद पंकर हो, हिय धर पाई प्रसाद। कहूँ जुगुल मुन बर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रियागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं
उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गतो रवि जब होई, तीरथ पत हैं अब सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधवो पद जल जाता, परसी अखय बटो हर सिंह गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय बट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जि मंजन तीरथ राजा। मंजय प्रातो समेत उछाहा, कहाई परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनय तत्व विभाग। कहाई भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। अह प्रकार भरी माघ नहाई, उन सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मजिगव नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को लौट जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगढ़ चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुन को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुने सुजस बखानी, बोले यति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उन्होंने उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने के सुंदर यश का वर्णन किया। फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत् सब तोरे। कहत सोइला गति भैला जा, जौन कहूं बड़ होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। और संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए आती है कि इतनी आयु बीत गई और अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और ये दोनों नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहे असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मनु गाव। होई न विमल विवेक उर सन किए दुराव। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयालो बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनजन भी यही बतलाते हैं
कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करे जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ, हे नाथ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जगही, काशी मरत परम पद लही। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सो राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशो करत कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहई बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरितो विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयो रोष रनो रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपति त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय।